नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। तो देखिए केवीएस के बारे में बहुत सारी अपडेट्स चल रही है और अभी भी हम अस्त व्यस्त है कि आखिर में क्या सच है क्या झूठ है। तो इसके बारे में एक एक दृष्टिकोण मैं आपको देने वाली हूँ। थ्री टायर का मतलब ही क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता। और क्या ये सच में ये आने वाला है या नहीं आने वाला, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, केवीएस में हम किस तरीके से सिलेक्शन लेते हैं, इसका नोटिफिकेशन कब आता है और अगर नई योग्यता बनेगी तो वो कैसे बनेगी। तो इन सारी चीजों को प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाली हूं। तो सबसे पहले एक एक न्यूज को हम जो है वह क्लियर कर लेते हैं। वो क्या है जो अभी सबसे लेटेस्ट है। सबसे लेटेस्ट क्या है कि केवीएस 2025 में बहुत सारे बच्चे जो है क्या कहते हैं इस फॉर्म को भरेंगे और लाखों में संख्या होगी, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की परीक्षा होती है। तो इससे आपको पता चल चुका होगा एक बात कि केवीएस की भर्ती जो है वो आएगी ही आएगी। अब बात है कब आएगी उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो खबर है उसको सुनिए। थ्री टायर का मतलब क्या होता है। ठीक है, थ्री टायर का मतलब होता है, पहले तो ऐसे समझो कि 3 बार मतलब 3 बारी में आपके एग्जाम होगा, जिसको हम कहते हैं एक होता है प्री, एक होगा मेंस, या फिर एक होता है इंटरव्यू। क्या ये सच में ऐसा होगा? क्योंकि ये बहुत सारे लोग जो हैं इसको सच मान के बैठे हैं, लेकिन सबसे पहले अभी ऑफिशियल केवीएस की वेबसाइट पर कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। यानी कि ये जो आपको खबर मिली है, ये खबर मिली है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फेक है। ठीक है, झूठ मतलब ये समझ लो कि ये झूठी खबर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 3 टायर एग्जाम होगा नहीं आगे। मतलब संभावित हम कह सकते हैं कि आगे ऐसी संभावना है कि 3 टायर में एग्जाम होगा। और अगर हुआ तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी तैयारी के ऊपर, आपके सिलेक्शन के ऊपर, आइए थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन इसको जानने के लिए आपको समझना होगा कि पिछली बार, क्योंकि पिछली बार मैं साक्षात प्रूफ हूं इसका, बहुत सारे बच्चे पास हुए थे। डेमो टीचिंग आपने देखी होगी कनिका के नाम से। मतलब इससे बस मैं एक ही चीज कहूंगी, पिछली बार किस तरीके से एग्जाम हुआ था उसको देखना जरूरी है। फ्यूचर के बारे में जब हम समझेंगे तो तभी समझ पाएंगे। तो ये देखिए प्रीवियस टाइम मतलब केवीएस प्रीवियस जो एग्जाम पैटर्न हुआ था वो कैसे हुआ था 2023 में। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए 2023 में मतलब फरवरी से एग्जाम जो है शुरू हो गया था, है ना, और मार्च तक चलते आ रहे थे। 2023 में ये परीक्षा हुई थी। बोर्ड क्या था, कंप्यूटर बेस्ड था। टोटल मार्क्स जो होते थे वो 180 होते थे, टोटल क्वेश्चन भी 180 और लगभग 3 घंटे जो है आपको मिलते थे। क्लियर है, मतलब बिल्कुल सेम एक तरीके से अगर देखा जाए। इस बार क्या परीक्षा ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, बड़े लेवल पर सेंट्रल लेवल पर जब कोई भी परीक्षा होती है तो वो सीबीटी ज्यादा चांसेस होते हैं। हालांकि अभी भी इसका कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये प्रीवियस पैटर्न मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूं ताकि आप एक अनुमान लगा सके कि एग्जाम जो है वो कैसे आया था और अब जो है वो कैसे होगा। यहाँ पर 2 तरीके के एग्जाम होते थे, मतलब एक होता था रिटन और एक होता था इंटरव्यू। जब हम रिटन की बात करते हैं 70% इसकी वेटेज रखी गई थी, इंटरव्यू की 30% रखी गई थी। क्लियर है बात। अब इस 30% में भी कैसे था, एक था परफॉर्मेंस टेस्ट जिसे हम 15% की जो है वेटेज दे सकते हैं, एक था इंटरव्यू। देखो परफॉर्मेंस टेस्ट मतलब डेमो टीचिंग के जो थे वो 15% थे और बाकी जो है फेस टू फेस कि आपका लेवल क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, वो इंटरव्यू में शामिल था। तो इस तरीके से एग्जाम हुआ करता था, यानी कि 2 लेवल पर, एक तरीके से रिटन हो गया इंटरव्यू होगा। ठीक है, रिटन में क्या क्या चीजें पूछी जाती थी, रिटन में कुछ ऐसे पूछा जाता था कि पार्ट 1 है, मतलब इसमें 4 पार्ट होते थे, लगभग 4 से 5 पार्ट होते थे। तो पार्ट 1 में इंग्लिश और हिंदी 10-10 मार्क्स की होती थी। पार्ट 2 में करंट अफेयर्स हो गया, जीके हो गया। देखिए ये मैं पीआरटी लेवल पर बात कर रही हूँ, ऐसे लेवल जो है वो बदलते जाएंगे, यानी कि जो वेटेज है टीजीटी और पीजीटी में वह बदलती जाएगी। कैसे बदलेगी वो भी मैं बताती हूँ। रीजनिंग जो है वो 5 नंबर की आती थी, कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर के भी प्रश्न आते थे 5 नंबर के, तो टोटल आप जो है वो जोड़ सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम देखें पार्ट 3 में पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि ये 60 मार्क्स का होता था हर एक एग्जाम में। जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, इसमें अलग अलग होता था। जैसे पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन जो है टीजीटी में 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते थे
और जो सब्जेक्ट कंसर्न होता था वो 100 नंबर का होता था। क्लियर है बात? यहाँ पर टीजीटी की बात कर रही हूँ, पीआरटी में 80 नंबर का होता था। तो इस तरीके से जो है एग्जाम की वेटेज रखी जाती थी। क्लियर है बात? अब यहां से आपको पता चल गया कि पिछली बार किस तरीके से एग्जाम होता था। अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस जो है वह मतलब आधे से ज्यादा लोगों को तो सिलेबस पता भी नहीं होगा। हमें रटा हुआ सिलेबस है। क्यों? क्योंकि हम इसमें डूबे हैं। इसमें बच्चों को हमने पढ़ाया है कि किस तरीके से डेमो टीचिंग होती है, किस तरीके से आपको बात करनी होती है, अपने बारे में हमें क्या कहना होता है, और रिटर्न में हमें किस तरीके से कंटेंट देना होता है। एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग, ऐसे ऐसे जगह से क्वेश्चन आते थे। एफएलएन से, फिर आपके एफएलएन के भी 2023 का जो नया टारगेट बना है वहां से क्वेश्चन आते थे, यानी कि पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस होता था। अब बात आती है कि क्या सिलेबस चेंज होगा इस बार, और क्या जो रूल्स है, जो पहले नियम आए थे, क्या उसमें बदलाव होंगे। देखिए साफ तौर से केवीएस ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि जो केवीएस के रूल्स है वह बदले जाएंगे। अभी आरआर रूल्स, नए नियम आए हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये था प्रीवियस। क्लियर है बात? अब बात आती है जो सबसे बड़ी बात है। एक आपने ये भी वायरल होते हुए देखा होगा कि केवीएस के रिक्त पद, मतलब पदों के ऊपर हम बात कर लेते हैं। रिक्त पद जो है वो इतने हैं और इतने आएंगे, है ना। ये जो डेटा है ये 2023-24 का है, यानी कि अभी कोई भी रीसेंट डेटा तो नहीं है, इसको तो हम मान के चलें। अब क्या इसी के आधार पर आएगी? देखिए 2023 और 24 का ये डेटा है, जिसमें कहा गया था कि सैंक्शन मतलब कि इतनी पोस्ट है हमारे पास और इतने लोग जो है वो कार्य कर रहे हैं और इतने भी अभी तक खाली है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, इतनी खाली है। तो इसका मतलब क्या है कि इन पदों पर भर्तियां आने वाली है, लेकिन अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि 2025 के अनुसार ये डेटा नहीं है। तो इसलिए इसे फेक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अपने आप में पहले का जो डेटा था, यानी कि एक सच है ना। इसके ऊपर तो हम फेक तो नहीं कह सकते, क्योंकि पहले ये केवीएस की वेबसाइट से ही निकला हुआ है। लेकिन हाँ, इसे हम फेक जरूर कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल अभी बिल्कुल झुटलाई गई बात है। अभी कोई इसमें प्रमाणिकता नहीं मिलती है। क्लियर है? लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि इसके ऊपर कोई बात नहीं आएगी। आगे संभावित है कि ये सारे बदलाव हो सकते हैं। क्या क्या बदलाव हो सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हर एक पोस्ट के लिए ऐसे पद निकले हुए थे। अभी इसके ऊपर कोई भी रियल अपडेट तो नहीं है। ठीक है, ये 2023-24 का डेटा है। अब बात आती है कि एक प्रश्न मुख्य रूप से कि क्या हमें केवीएस की तैयारी करनी चाहिए, क्या सच में केवीएस का नोटिफिकेशन आएगा, और आएगा तो कब तक आएगा। देखिए मैं साफ तौर से आपको बता दूं कि केवीएस 2023 में लास्ट में हुआ था, और आज जो है 2 साल कम से कम अगर हम देखें वह बीत चुके हैं। केवीएस का जो नोटिफिकेशन है वो हर हालत में आएगा। क्यों आएगा? कारण क्या है? क्योंकि रूल्स जो है अभी बदले हैं। जब रूल्स, अब हम नियम क्यों बदलते हैं? नियम इसलिए बदलते हैं ना कि भाई सचेत हो जाओ कि केवीएस की वैकेंसी जो है वो आने वाली है, और बेसिकली स्पेशल एजुकेटर को ध्यान में रखते हुए केवीएस की वैकेंसी आएगी। यानी कि बहुत बड़ी तादाद में केवीएस में जो स्पेशल एजुकेटर है उसको कहीं ना कहीं फिट कर दिया गया है। पीआरटी में भी डाल दिया है, टीजीटी में भी डाल दिया। देखा होगा ना आपने कि हर एक जगह एलिजिबिलिटी रूल्स में यह है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं रूल्स भी दिखा देती हूँ। वैसे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसको जरूर देखिएगा। तो केवीएस का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा? लोग कह रहे हैं 4 अप्रैल में आएगा, 3 अप्रैल में आएगा, ऐसे कह रहे हैं। तो हम ये मान के चले कि अप्रैल में आएगा, और संभावित अप्रैल की लास्ट, यानी कि लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट वीक में मतलब हम शुरुआत में तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा डिले हो सकता है प्रोसीजर। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि केवीएस का जो नोटिफिकेशन है वो लास्ट में आने की बहुत मतलब लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आने की संभावना ज्यादा है। 20 से लेकर 30 जो है अप्रैल आप कह सकते हैं ये संभावित डेट हो सकती है। तो क्या तैयारी करनी चाहिए? ऑफ कोर्स करनी चाहिए। इसका मतलब ये आएगी तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और वो कैसे करनी चाहिए, मैं कुछ अपना कोई बैच या कुछ ऐसा कुछ भी मैं यहाँ पर बोलने नहीं आई हूँ। तैयारी खुद से कैसे करें इसके ऊपर हम एक बात जो है वो जरूर रख सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक और बात जो मैं बताना चाहती हूँ आप सभी लोगों को, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि आने वाले एग्जाम में केवीएस 2025 में ऐसा माना जा रहा है, ये कुछ अफवाहें भी हो सकती है देखिए, लेकिन उन अफवाहों के आधार पर ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि 3 टायर एग्जाम हो। क्या होता है इसके ऊपर एक बात कर लेते हैं।
ठीक है। 3 टायर का मतलब क्या हो गया, 3 बार में एग्जाम होना। जैसे मान लो ये कह लो, एक होता है प्री, एक हो गया हमारा मेंस, एक हो गया, अभी भी समझ में नहीं आया होगा, एक हो गया हमारा इंटरव्यू, राइट, एक हो गया हमारा क्या बचा, इंटरव्यू। फिर प्री का मतलब क्या है, जैसे अभी आपका एग्जाम होता था, यानी कि जो आपके एमसीक्यू आधारित प्रश्न है 180 ऐसे, तो यहां से वेटेज कम करके फिर इसमें डाली जाएगी यदि मेंस होगा। मेंस का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्टिव परीक्षा, ठीक है, सब्जेक्टिव परीक्षा, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्टिव बेस पर आपके व्यूज, आपके विचार, ये सारे लिए जा सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर होगा तो ऐसे, ठीक है। एक हो गया क्या हमारा इंटरव्यू, इंटरव्यू में डेमो टीचिंग भी जो है एलिमेंट डाला गया था पिछली बार, और इंटरव्यू भी डाला गया था। इंटरव्यू मतलब फेस टू फेस, कि किस तरीके से आप क्या सोचते हो केवीएस के बारे में, ये सारी चीजें, ये सारे अपडेट जो है वो रखी जाती थी। अगर ये डला, अब ये मैं परिणाम क्यों बोल रही हूँ, अगर ये हुआ तो बहुत हालत खराब होगी, क्योंकि सबके विचार अलग हैं। इस पेन के बारे में बताइए, सबके विचार अलग होंगे कि नहीं होंगे, है ना। इस पेन का इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, सबके विचार जो है वह अलग हैं। अब इसके ऊपर जो है पक्षपात जो है वो आ जाता है, प्रीजुडिस जो है सिस्टम फिर फॉलो होगा। मतलब कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप्स आ जाते हैं कि भाई मैं इस तरीके से सोचता हूँ तो इसको इसलिए नंबर दूंगा। तो अगर ये हुआ, वैसे होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है, बहुत लीस्ट नंबर पर हम कह सकते हैं। अगर ये हुआ तो बहुत कठिन एग्जाम हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, दुष्परिणाम ये होगा इसका, ठीक है जी। फिर बात आती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग पिछली बार बिल्कुल भी नहीं थी, इस बार अगर हुई तो हालत खराब हो जाएगी। अभी कोई संभावना नहीं है, और ना ही हो तो वही हमारे लिए बेहतर है। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यू को बढ़ाया जाएगा, एक ये भी बहुत चलन चल रहा है, मैं आजकल की वीडियोस में देख रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यू जो है वो उतने ही रहेंगे, अगर ये लाए तो मेंस का एग्जाम रख सकते हैं, अन्यथा तो नहीं, ठीक है। और अगर हम नए बदलाव की, नए एलिजिबिलिटी रूल्स के ऊपर अगर हम बात करें, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी, मोटा मोटा आप सुन लीजिए। स्पेशल एजुकेटर, अगर पीआरटी में अगर हम बात करें, स्पेशल एजुकेटर कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, पीआरटी में, टीजीटी में और पीजीटी में। एक बात ये सुन लीजिए मोटा मोटा, पीआरटी के लिए कौन जो है वो भर सकता है, 50% आपके पास नंबर होने ही चाहिए, मार्क्स होने ही चाहिए। क्या कहते हैं, आपके डीएलएड में, जेबीटी में, डीएलएड में 4 साल का जो बीएलएड होता है, या बीटीसी में 50% आपके पास होना ही चाहिए। और एज की अगर हम बात करें, महिलाओं के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 15 साल था, ये मैंने आपको बताया था। ओबीसी के लिए सॉरी, एससी एसटी के लिए 5 साल था, ओबीसी के लिए 3 साल था, जो सामान्य था, ठीक है। मैं फिजिकल हैंडीकैप की बात कर रही हूँ फिलहाल, ये जनरल हमारा क्राइटेरिया था, इसको जरूर जो है वो ध्यान रखिए। तो ये पीआरटी के लिए था, टीजीटी के लिए जो है वो इसी तरीके से था। बस एक चीज ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफवाह पर मत जाइए। बहुत सारे लोग अच्छा ये बताते तो हैं कि मैं जो स्पष्टीकरण देता हूँ, मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, मैंने देखी, मैंने इस तरीके से चीजें देखी भी है, लेकिन एक्चुअली में अगर उनसे पूछा जाए ना कि सिलेबस भी बताओ, सिलेबस का एक एक पॉइंट बताओ पिछली बार, क्योंकि अगर आपने पढ़ाया होगा, पढ़ाई हुई चीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, हमेशा दिमाग में रहती है। पढ़ाया हुआ होगा तो सिलेबस का तिनका तिनका आपको पता होगा, लेकिन उनको ना सिलेबस के बारे में पता, ना पैटर्न के बारे में पता, क्या आया था पिछली बार, क्या पूछा गया था पिछली बार, क्वेश्चन तक भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है, फिर भी वीडियो लेके आ रहे हैं। और वो लोग भी ऐसे इसमें शामिल है जो कहते हैं कि मैं धुरंधर हूँ, और वो दूसरों को कह रहे हैं कि किसी को नहीं पता है ना। तो ये सारी बातें, बस एक चीज समझ लो, ये पूरा दृष्टिकोण है जो मैंने आपको बताया केवीएस के बारे में। हर एक चीज के बारे में हमने बात कर ली गिन गिन कर, नोटिफिकेशन कब आएगा, और एलिजिबिलिटी, नई योग्यता होगी भाई, ये ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत बड़ा इन्होंने बदलाव कर रखा है, 3 साल पक्का इन्होंने कह रखा है टीजीटी में कि आपके पास वह सब्जेक्ट होना ही चाहिए, नहीं तो बाहर हो जाओ। बहुत कठिन जो है इन्होंने मान्यता रख दी है, ये ध्यान रखिएगा। तो सारे के सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए, नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में मैंने आपके बारे में चर्चा कर ली है, ठीक है। तो कोई भी डाउट बचेगा तो आप जो है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, प्रणाम।